जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उस पर बड़ी खबर आ रही है। प्लेन क्रैश की चपेट में आए मेडिकल कॉलेज में 75 लोगों की जान चली गई है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 75 की मौत की खबर आ रही है। हॉस्टल में करीब 45 लोग घायल भी हुए हैं। कॉलेज के हॉस्टल पर ही प्लेन गिरा था, जिसमें अभी आपने आपको दिखाया कि 4 इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से काली दिख रही हैं। और आप सोचिए 75 लोगों की जान हॉस्टल में गई है। 242 लोग प्लेन में थे, उनमें से 2 बच गए। 240 लोगों की जान वहां पर गई है। नई तस्वीरें भी आ गई हैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन क्रैश से हॉस्टल को कितना नुकसान हुआ। ये मेस की तस्वीरें हैं जहां इंटर्न डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। आप देखिए ना बॉस, पूरा प्लेट वहीं पे पड़ा हुआ है, कपड़े हैं, पूरा तहस नहस हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, 75 लोगों की जान चली गई। सोचिए जो बच गए वो कितने खुशकिस्मत रहे होंगे। ऐसे आती है मौत बॉस, बता के नहीं आती। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बचे कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और इंजन फेल हुए या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज। अब इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको बताता हूं। ऐसा चैप्टर अब खोल रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल अब समझाएगा। अभी तो आपने तस्वीरें देख ली। इस हादसे ने पीएम मोदी को भी स्तब्ध कर दिया है। पीएम ने जैसे ही इस हादसे के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद भेजा कि आप जाओ वहां पर। अमित शाह कुछ ही घंटों के अंदर क्रैश वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली। इसके बाद अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हादसा उन्हें बहुत दुखी कर देने वाला रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। पीएम ने आगे लिखा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। यह हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस की तरह भी है, क्योंकि इसी प्लेन में गुजरात में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी की सीट 12 नंबर की थी। हादसे में विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में कोई नानी का बर्थडे मनाने, तो कोई देवर की शादी के लिए इंडिया पहुंचा था, कोई बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए, बख्शी परिवार की ये दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। आज दोनों बहनें एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। एक और तस्वीर को देखिए, सकीना बेन नाम की यह महिला अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने के लिए 16 मई को वडोदरा आई थी। शादी में शामिल होने के बाद आज लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी। यह तस्वीर एक पिता के साथ बेटी की आखिरी तस्वीर बन गई। तस्वीर में दिख रहा शख्स लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर लौटा ही था कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आप सोच रहे हैं बॉस, इन लोगों पे क्या बीती होगी कि अभी बेटी अंदर गई है, अभी कोई रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आई, बारे बाप रे बाप, नहीं रही। इस तस्वीर को देखिए, ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल हैं जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे थे। एक और तस्वीर देखिए, प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बॉस। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर किसमें क्या है,